नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज से हम यहाँ पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से रोज एक वीडियो में बताऊंगा कि मार्केट की बेसिक टेक्नोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिक से लेकर एडवांस तक सब मैं आपको सिखाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो आज यहाँ डे वन पार्ट वन मेरे ये इसमें आने वाला है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पुट ऑप्शन से। तो पुट ऑप्शन आज हम पुट बाय के बारे में बात करते हैं। तो पुट ऑप्शन जब हम बाय करते हैं तो क्या मतलब होता है उसका। तो मैं इसका एक एग्जांपल की तरह से आपको समझाता हूँ। मान लो कि कल आपने एक बाइक खरीदी है। बाइक खरीदने के साथ ही आप वहाँ पे एक इंश्योरेंस बाय करते हो बाइक का। क्यों बाय करते हो? क्योंकि वहाँ पे आपको एक साल के लिए उस बाइक पे एक सिक्योरिटी चाहिए कि बाइक में अगर कोई चीज़ दिक्कत आती है तो उसका जो भी हर्जाना होगा, तो जो भी उसमें चीज़ होगी, जो भी उसमें जो लॉस हो सकता है उसको आपको वो एक इंश्योरेंस कंपनी आपको उसको पे करेगी। तो वो होगी बाइक जो 1 से 1.5 लाख रुपए की आप बाय करते हो। मानो कि आप अब हम बात करते हैं किसी स्टॉक की। स्टॉक को आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो किसी स्टॉक में, क्योंकि मिनिमम कोई भी लोट स्टॉक का 5 से 6 लाख में आता है। तो 5 से 6 लाख का जब आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो उसकी एक सिक्योरिटी के लिए कि कल को जैसे कोरोना आया था, मार्केट 50 से 60% मार्केट नीचे गिर गई थी। हर 8-10 साल में ऐसा कुछ होता है। तो इस सिक्योरिटी के लिए आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, तो उसे कहते हैं पुट ऑप्शन। ठीक है। पुट ऑप्शन आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कि मार्केट अगर नीचे चली जाती है, आपका स्टॉक यहाँ से 20 से 30% गिर भी जाता है, तो आपकी जो कैपिटल है जो स्टॉक में लगी हुई है वो नीचे नहीं जाएगी। सिर्फ आपको एक स्मॉल सा अमाउंट जिसे हम प्रीमियम कहते हैं वो आपको पे करना होगा। एज ए इंश्योरेंस जैसा आप कोई भी अमाउंट जो प्रीमियम के लिए पे करते हो, वैसे ही आप वो उस प्रीमियम को आप स्टॉक के ऑप्शन में बाय करने के लिए भी देते हो। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं। माना कि हमने एक हिंदुस्तान जिंक का शेयर का लॉट उठाया, 420 रुपये उसका प्राइस चल रहा है। तो माना अब देखो वो 20% नीचे आ गया है। अब कहाँ नीचे जाएगा, कहाँ पर जाएगा, चार्ट देख के हम सिर्फ अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास पैटर्न में क्या हुआ था, अब क्या हो सकता है। मार्केट को आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं ना कि कल क्या होने वाला है। माना कि अब वो मान लो 420 से 350 चला जाता है, तो आपकी कैपिटल का बहुत बड़ा पार्ट वाइप आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सिक्योरिटी को मतलब आपको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे जो आपको पोजीशन हैज करनी है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, उसे कहते हैं पुट ऑप्शन। माइनस 420 में आपने स्टॉक का लॉट बाय किया, वहाँ पे अगर आपने 415 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया है, तो जिस टर्म के लिए आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, जिस टाइम के लिए जिसकी जितनी उसकी लिमिट है टाइम की, 1 महीना 2 महीना, उतने टाइम के लिए आपको एक 415 से नीचे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 415 से नीचे जो भी लॉस होगा वो पुट ऑप्शन आपको रिकवर करके देगा। आपको सिर्फ 415 तक में ही डरना है, 415 के नीचे आपको कोई लॉस नहीं होगा। यही पुट ऑप्शन का मेन काम होता है, आपकी पोजीशन को हैज करना। ठीक है। तो पुट बाय का मतलब यही होता है कि आपने अपने स्टॉक, अपने इंडेक्स जिसमें आपने पैसा लगा रखा है उसको हैज करना। पुट बाय वही करता है जिसको अपनी पोजीशन हैज करनी होती है। तो पुट बाय का मतलब यही था। कल हम बात करेंगे पुट सेल के बारे में। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे ही आपको अगर नॉलेज आपको थोड़ी सी लग रही है कि आपको आपके काम की नॉलेज है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।